नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। तूफान यास के प्रभाव से बिहार झारखंड के कई जिलों में बारिश हुई शुरू। मछुआरों को नदी में नहीं जाने के निर्देश, लोगों से घरों में रहने की अपील। भागलपुर में चक्रवात तूफान यास का दिखने लगा असर, आसमान में छाए हैं काले बादल। यास तूफान का पूर्णिया में भी दिख रहा असर, सुबह से ही हो रही बारिश, डीएम राहुल कुमार ने जारी किए निर्देश। यास तूफान का बेगूसराय में भी दिखने लगा असर, सुबह से ही हो रही हल्की बारिश। दरभंगा में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हो रही बारिश। किशनगंज में भी बारिश शुरू, तेज हवा की वजह से पुराने घर का उड़ा छप्पर। अररिया में दिखा चक्रवाती तूफान यास का असर, तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। 27 मई को तूफान को लेकर जिले में अलर्ट। जमुई में बदला मौसम का मिजाज, देर तक जमकर हुई बारिश, सड़क पर हुआ जल जमाव। खगड़िया में सुबह से ही तेज हवा के साथ हो रही बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले यास चक्रवात का बोकारो में भी दिखा असर, रुक रुक कर हो रही बारिश। गिरिडीह में भी यास चक्रवात का दिख रहा असर, तेज बारिश के साथ साथ चल रही हवाएं। मुंगेर में भी तेज हवा के साथ हो रही बारिश, सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। चक्रवाती तूफान यास का असर साहिबगंज में भी दिखने लगा, पूरे जिले में हो रही बारिश। गोपालगंज में 22 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने सदर अस्पताल में किया भर्ती, इलाज के में देरी का लगाया आरोप। दानापुर में शादी समारोह में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, पालीगंज के दिलहिन बाजार का बताया जा रहा वीडियो। छपरा के जलालपुर में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या के बाद शव को खेत में फेंका। मधेपुरा के मुरलीगंज में महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवादा में इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी की घटना पर पुलिस ने की कार्रवाई, आईटीआई के पास निर्माणाधीन मकान से कई सामान जब्त, पुलिस को देखते ही चोर हुआ फरार। भागलपुर के गोराडीह में दो भाइयों के बीच जमीन को लेकर मारपीट, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। छपरा के गरखा में एक शादी समारोह में लॉकडाउन की जमकर उड़ी धज्जियां, रात भर लोग डीजे पर डांस करते लोग। गुमला के चैनपुर में एक शख्स की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, नदी में मिला था शव। मुजफ्फरपुर के स्टेशन रोड में घंटों चला फैमिली हाई वोल्टेज ड्रामा, एक महिला ने किया अधेड़ उम्र के शख्स के बीच सड़क पर पिटाई, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं दोनों। किशनगंज के बहादुरपुर में महादलित परिवार के एक युवक की चाकू मारकर हत्या, युवक के पिता ने 2 आरोपियों की पहचान पुलिस को बताई। सहरसा में लड़की के साथ गैंग रेप, घर लौटने के दौरान 3 युवकों ने कार से लड़की को किया अगवा, अपहरण कर वारदात को दिया अंजाम, 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। मुंगेर के वासुदेवपुर मोहल्ले में सिगरेट नहीं देना दुकानदार को पड़ा महंगा, दुकानदार के घर पर गोलीबारी, थाने में शिकायत दर्ज। बिहार में गांव-गांव में घूमेगी चलंत वैक्सीन वैन, 45 साल से ऊपर के लोगों को ऑन स्पॉट मिलेगा टीका, एक दिन में 200 लोगों को दी जाएगी वैक्सीन। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी से आई कमी, 24 घंटे में मिले 2844 मरीज, 93 मरीजों की हुई मौत। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल का डीएम ने किया निरीक्षण, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चल रही तैयारियों का लिया जायजा। सिमडेगा में स्वास्थ्य महकमा अभी से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुटा, 18 साल से कम उम्र वालों के लिए बताया जा रहा अधिक खतरनाक। पटना सिटी के एनएमसीएच को कोरोना पॉजिटिव, 4 मरीजों की मौत, अस्पताल में मचा हड़कंप। समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल अस्पताल में कोविड केयर सेंटर से ऑक्सीजन सिलेंडर गायब, 41 ऑक्सीजन फ्लोमीटर की भी गायब, उपाधीक्षक ने थाने में दिया आवेदन।
भागलपुर के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में चल रहे सामुदायिक किचन का विधायक अजीत शर्मा ने लिया जायजा। व्यवस्था पर जताया संतोष। खुद बाइक चलाकर पहुंचे थे कांग्रेस विधायक। भभुआ के महादलित बस्ती में काढ़ा, मास्क और साबुन का वितरण। समाज सेवियों ने लोगों को किया वैक्सीन लेने के लिए जागरूक। कोरोना महामारी में लोगों की मदद को सामने आया सैनिक स्कूल ओल्ड बॉयज एसोसिएशन। जरूरतमंदों में किया जा रहा राशन और दवाई का वितरण। मुंगेर में जीविका के माध्यम से जिला प्रशासन करा रहा मास्क का निर्माण। जिले के प्रत्येक परिवारों को दिया जाएगा आधा दर्जन मास्क। मुंगेर के तारापुर और खड़गपुर को सांसद चिराग पासवान की सौगात। दोनों अनुमंडलों को एक एक एम्बुलेंस देने की सांसद ने की अनुशंसा। पटना सिटी में मारवाड़ी सेवा समिति की नेक पहल आई सामने। गरीबों को करा रही है निःशुल्क भोजन। खगड़िया में कोरोना को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। शहर को किया सैनिटाइज। रोहतास के डेयरी में महादलित बस्ती में स्वयंसेवी संस्था ने पहुंचाई राहत सामग्री। लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा रोजगार। कोरोना की वजह से शादी समारोह रहा फीका। हाजीपुर में बिना बैंड बाजे के निकली बारात। मधुबनी में बाढ़ प्रभावित इलाके में वैक्सीनेशन तेज। अधिकारियों के साथ कर्मचारियों को भी लगा टीका। राहत शिविर के लिए राशन, पानी और दवाइयों के साथ ही पॉलीथीन शीट्स और नावों के इंतजाम। गुमला के घाघरा में लगने वाले साप्ताहिक बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोग गाइडलाइन का नहीं कर रहे पालन। बोकारो के थर्मल थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान। वसूला गया जुर्माना। गुमला के घाघरा डीपीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। पल्स ऑक्सीमीटर लेने की होड़। जमशेदपुर के आदित्यपुर इलाके में डॉक्टर के घर पर खड़ी एम्बुलेंस से दवाइयों का जखीरा बरामद। कपड़े में बांध कर रखी गई थी दवाइयां। पुलिस ने डॉक्टर को किया गिरफ्तार। कोरोना महामारी में मददगार साबित हो रहा रोटी बैंक। बक्सर में गरीबों को मुफ्त में मिल रहा खाना। भागलपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने लॉकडाउन में गरीबों के बीच किया खाने का वितरण। रोज 200 पैकेट खाने का होता है वितरण। बिहार में दूसरे लॉकडाउन की अवधि का आज अंतिम दिन। कल से तीसरे लॉकडाउन की हो जाएगी शुरुआत। सब्जी मंडी में नियम तोड़ते दिखे लोग। भागलपुर के सुल्तानगंज घाट रोड में एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ धरने पर बैठी। सास ससुर और देवर पर जुल्म का आरोप। दुबई के लोगों को भी मिलेगा मुजफ्फरपुर के शाही लीची का रसीला स्वाद। लीची की पहली खेप कल भेजी जाएगी दुबई। गोपालगंज डीएम ऑफिस के गेट पर बिहार पुलिस के जवान का छल का दर्द। विदेश में बेटे की मौत के बाद अभी तक नहीं मिला मुआवजा। हजारीबाग में आज बेटियों ने किया मां का अंतिम संस्कार। नाते रिश्तेदारों के मुंह मोड़ने के बाद कंधा देकर पहुंचाया शमशान घाट। पूर्वी सिंहभूम के मुसाबनी में एक बुजुर्ग महिला शौचालय में रहने को मजबूर। लॉकडाउन में महिला को खाने पीने की हो रही समस्या। रामगढ़ में कोरोना महामारी में किसान दिख रहे परेशान। बाजार नहीं मिलने से सब्जी और फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही। रामगढ़ में सब्जी के खरीदार कम मिलने से किसान परेशान। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के कड़ाई की वजह से लोग कम ही निकल रहे बाहर। कोडरमा में कोर्ट स्थित वॉर रूम को रोटरी क्लब की ओर से 50 फूड पैकेट कराए गए उपलब्ध। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे मौजूद। साहिबगंज की थाना प्रभारी रूपा तिर्की को इंसाफ दिलाने की मांग। संगठन के सदस्यों ने अपने अपने घर से ही किया वर्चुअल आंदोलन। झारखंड सरकार की निःशुल्क कफन योजना पर बीजेपी ने जताई नाराजगी। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल शांडगी ने दी अंधेर नगरी चापड़ राजा की संख्या। जामताड़ा में पेयजल की परेशानी पर विधायक इरफान अंसारी लगवा रहे चापाकल। ग्रामीणों को पेयजल की नहीं होगी परेशानी। हजारीबाग के बरही में 2 दुकानों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। धनबाद के धैया खटाल के पास जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला। थाना प्रभारी और 2 पुलिसकर्मी घायल।
घटनास्थल पर पहुंची डीएसपी सरिता मुर्मू, कहा रास्ते को लेकर था विवाद, मामले में एक शख्स हिरासत में। गुमला के चैनपुर में शंख नदी में शव मिलने का मामला आया सामने, शव की शिनाख्त के बाद हत्यारा गिरफ्तार। गिरिडीह के पुराने पत्थर खदान में नहाने आए युवक की तालाब में डूबकर मौत, गहरे पानी में चला गया युवक। रामगढ़ पुलिस ने अपराध की योजना बनाते एक अपराधी को किया गिरफ्तार, पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद। साहिबगंज के राधानगर में बहुडुब्बी नदी में एक ही परिवार के 2 बच्चे डूबे, परिजनों में मचा कोहराम। रांची में चलती ट्रेन से 5.5 लाख के जेवरात की चोरी, सिवान से रांची आ रहे युवक ने जीआरपी में दर्ज करवाया केस। रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में धर्मदेव शाह हत्याकांड का खुलासा, बिहार के 3 शूटर गिरफ्तार, 2 एकड़ जमीन के विवाद में हत्या। कोडरमा के नावाडी में ग्रामीणों ने सीईओ पर किया पथराव, भोज का कार्यक्रम रोकने गए थे सीईओ। दुमका के काठीकंड थाना क्षेत्र में गिट्टी लदा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, चालक और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। गुमला के टेंगरिया पंचायत के अलग अलग गांव में 2 जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात, फसलों को किया बर्बाद, कई घरों को भी पहुंचाया नुकसान। दुमका के हंसदिया थाना इलाके में चावल लदी बेकाबू ट्रक पलटा, चावल लेकर समस्तीपुर जा रही थी ट्रक। सासाराम के कटरा बभन गांव में भूत प्रेत के आरोप लगाकर महिला की पिटाई, बीच बचाव करने आए परिजनों की भी पिटाई, महिला समेत 3 लोग घायल। रोहतास के विक्रमगंज में बाइक हादसे में महिला और बच्ची जख्मी, पिछले चक्के में फंसा साड़ी का पल्लू। मुंगेर में हेमाजपुर इलाके में बारात आ रहे 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत, पटना से आ रहे थे दोनों युवक। कटिहार के कुर्सेला में सीएसपी संचालक से 1 लाख की लूट, हथियार के बल पर 3 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने दिया घटना को अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पटना के नीलकमल सरिया फैक्ट्री में सिलेंडर विस्फोट के बाद घायल मजदूर की अस्पताल में मौत, 4 अन्य युवकों को अपोलो बर्न अस्पताल में चल रहा इलाज। गिरिडीह में कोयला चोरों पर पुलिस की दबिश, 3 बाइक और 15 क्विंटल कोयला जब्त। दुमका में बासुकीनाथ नोनिहाट सड़क जर्जर, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मानसून से पहले मुजफ्फरपुर के लोगों को फिर सताने लगा डूबने का डर, नारायणपुर गांव में पुलिया बंद होने से बिगड़े हैं हालात, सड़क चौड़ीकरण की भेंट चढ़ गया पुलिया। अरवल के बंसी में स्वास्थ्य उपकेंद्र बदहाल, 13 साल बाद भी नहीं खुला ताला। पूर्णिया के मजुआ अग्निकांड में 3 एफआईआर दर्ज, मामले में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार, 19 मई को महादलित बस्ती में लगाई गई थी आग। पूर्णिया के मजुआ महादलित बस्ती में अग्निकांड का मामला आया सामने, 22 के प्रभारी थाना अध्यक्ष अमित कुमार लाइन हाजिर, धमदाहा के सर्किल इंस्पेक्टर को मिली जिम्मेदारी। पूर्णिया के मजुआ गांव पहुंचे पूर्णिया के एसपी, गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती। दबंगों के कहर के बाद मजुआ के दलित बस्ती के लोगों के सामने मुश्किलों का अंबार, खाने और रहने की हो रही समस्या। पूर्णिया के मजुआ गांव में 22 थाने के 2 चौकीदार की हुई थी जमकर पिटाई, चश्मदीद चौकीदार ने न्यूज 18 को बताया उपद्रवियों ने पेट्रोल छिड़ककर जलाए 13 घर। पूर्णिया के मजुआ गांव में 19 मई की घटना के बाद दहशत का माहौल, ग्रामीणों ने के लिए चलाया जा रहा सामुदायिक किचन। मजुआ अग्निकांड में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा बयान, कहा मामले की गंभीरता को समझने में पुलिस से हुई चूक। मजुआ कांड पर बोले पूर्णिया के डीएम, जमीन विवाद में घटना को दिया गया अंजाम, पीड़ित परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। पूर्णिया के मजुआ कांड पर एडीजी जितेंद्र कुमार का बड़ा बयान, कहा दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार को फेसबुक अकाउंट हैक, फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठगने की हो रही कोशिश। बेतिया के मझौलिया में लोगों ने की मोबाइल चोर की रस्सी से बांधकर पिटाई, रंगे हाथ पकड़ा गया था चोर। अररिया के रानीगंज में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा था लड़का।
बांका में सरेआम पुलिस कर रही ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली। हर भारी वाहनों से वसूला जाता है नजराना। देश में कमजोर पड़ रहा कोरोना की दूसरी लहर। बीते दिन आए 1,96,000 से ज्यादा नए केस। 3,511 लोगों ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में सोमवार को 1,550 केस आए सामने। 4,375 मरीज हुए ठीक। 207 लोगों ने दी कोरोना से मौत। ब्लैक फंगस को लेकर दिल्ली एम्स डायरेक्टर का नया बयान। कहा, ब्लैक फंगस एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं है फैलता। बच्चों का वैक्सीनेशन अगले 3 से 4 महीने में हो जाएगा शुरू। एम्स डायरेक्टर गुलेरिया का बयान। कहा, भारत बायोटेक का ट्रायल जारी। तेल की कीमतों में उछाल जारी। पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 27 पैसे हुआ महंगा। उड़ीसा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलेरू नदी में पलटी नाव। नाव पलटने से 8 लोग लापता। देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए। मास्क है, मजाक नहीं। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।